प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम कह रहा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स माइनस साइन मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, then which of the following is true? F is not differentiable at x is equal to 0. F dash is increasing in minus pi by 2, 0, 0 pi by 2. F dash is decreasing in minus pi by 2, 0 and increasing in 0 pi by 2. F dash 0 is equal to minus pi by 2. यानी ऑप्शन में जो है वह 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका वैल्यू क्या है, और एफ डैश किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज। एफ के इंक्रीज डिक्रीज के बारे में नहीं पूछ रहा है, एफ डैश किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज, इस तरह का ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले तो यहां से मॉड हटाना चाहेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स माइनस साइन, जब एक्स पॉजिटिव, जब एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां से कहां तक, एक्स से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। अगर हम एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेकर के 0 तक रखे तो एक्स निगेटिव होगा, और जब एक्स निगेटिव तो मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स। इसको इतना दूर घसका के बता लिख दिए, थोड़ा सटा करके लिखते हैं नहीं तो जगह नहीं मिलेगा। माइनस पाई बाई 2 एक्स 0, और जब एक्स पॉजिटिव यानी 0 से पाई बाई 2 तक तो हम लिखेंगे एक्स कॉस इनवर्स माइनस साइन। जब पॉजिटिव है तो मॉड हटाएंगे तो यही लिखेंगे, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स, देखो साइन माइनस एक्स है, हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, या माइनस साइन थीटा जब लिखेंगे इसको, वह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां हो जाएगा साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और यह एक्स कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स दिस है, ठीक है, कॉस इनवर्स दिस। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसके आधार पर इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स माइनस कुछ कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस दिस पाई माइनस कॉस इनवर्स दिस, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। This implies f(x) is equal to x cos इनवर्स sin x है। हम जानते हैं
साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स x को हम पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। इसके आधार पर कॉस इनवर्स दिस हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन x माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। और यहां लिखेंगे x पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन x। जीरो x पाई बाई 2। This implies fx is equal to x पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन x, जानते हो x हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 x लेस देन इक्वल टू 0। और यहां हो जाएगा x पाई में से पाई बाई 2 माइनस होगा तो बचेगा पाई बाई 2। यह हो जाएगा प्लस और साइन इनवर्स साइन x को लिखेंगे x। 0 पाई बाई 2 यानी fx इज इक्वल टू दिस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइड fx इज इक्वल टू, इस x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पाई x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, पाई x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 से 0 माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। और इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, पाई x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, 0 लेस देन इक्वल टू x पाई बाई 2। डिफरेंशिएट करो f डैश x पाई बाई 2 माइनस 2x माइनस पाई बाई 2। यहां पर इक्वालिटी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि हमको दिखाई पड़ रहा है ऐसे लिखा हुआ भी है तो इसका अर्थ है राइट साइड से डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इस 0 पॉइंट पर रूल टूट रहा है, यहां पर इनइक्वालिटी लगा दो, मतलब इक्वालिटी यहां से हटा दो, लेस देन लिखो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे पाई बाई 2 प्लस 2x 0 लेस देन x, यहां से इक्वल टू हटा दिए, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 यहां लिख सकते हो चाहो तो। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब x 0 से छोटा रहते हुए 0 के तरफ टेंड्स टू करता है तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी f डैश 0 माइनस, इसमें x के जगह पर 0 रखो पाई बाई 2, 0 रखोगे या 0 तो बचेगा पाई बाई 2। 0 से जब x बढ़ा, राइट साइड से जब x टेंड्स टू 0 होगा तब राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस, इसमें x के जगह पर 0 रख दो पाई बाई 2। दोनों इक्वल है इसीलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड f डैश 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऑप्शन में हमको दे रहा था f डैश 0 माइनस पाई बाई 2, डी ऑप्शन में, यह ऑप्शन गलत। ए ऑप्शन में कह रहा था f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, जबकि हम देख रहे हैं डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। अब बी और सी में से कौन सही होगा कौन गलत, वह है हमको डिसाइड करना। इसके लिए
अब देखो जब डिफरेंशिएबल हो गया तो यहां पर हम चाहें अब हम इक्वालिटी लगा सकते हैं, काहे कि 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, f2' तो मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन -2, -π/2 x <0, 2 इसका डिफरेंशिएशन 2, 0 x जब x -π/2 से 0 के बीच, यानी -π/2 से 0 के बीच, फॉर -π/2 से बड़ा है x, बराबर पर भी हो रहा है, हम बराबर विचार कर रहे हैं, -π/2 से 0 के बीच, f' f2' -2 जो कि निगेटिव है, यानी जब x इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो f2' -2 जो निगेटिव है, यह अगर निगेटिव है इस इंटरवल में तो इसका अर्थ है कि यह इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। देयरफॉर f' decreasing in -π/2 0। और इसी तरीके से देखो जब x 0 से लेकर के कहां गया, 0 से π/2 के बीच, π/2 से छोटा पर विचार कर रहे हैं, π/2 के बराबर पर भी हो रहा है लेकिन छोटा पर भी हो रहा है, 0 से π/2 के बीच, यानी फॉर 0 से लेकर के π/2 के बीच, f2' 2 हो रहा है जो पॉजिटिव है, f2' पॉजिटिव तो f' इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर f' इज इंक्रीजिंग इन 0 π/2। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर देना है C, और C में लिख रहा है f' डिक्रीजिंग इन -π/2 0, डिक्रीजिंग इन -π/2 0 एंड इंक्रीजिंग इन 0 π/2, इंक्रीजिंग इन 0 π/2। ठीक है।